नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत है सभी का जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक मैथ का टॉपिक जिसका नाम है ब्याज। आप आप सभी को ब्याज के बारे में पता होगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। कुछ लिखा हुआ है मैंने, देखो, मुश्किल वक्त हौसला सख्त। तो ये हमको पता है इस कोरोना के दौर में समय हमारा बहुत मुश्किल चल रहा है और हमको हिम्मत नहीं हारनी हुई। अपना हौसला क्या रखना है, बुलंद रखना है। खैर छोड़ो, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको ब्याज। ब्याज कितने प्रकार का होता है। ब्याज देखो, ब्याज दो प्रकार का होता है। मैंने क्या लिखा भाई, इंटरेस्ट। ठीक है भाई। एक होता है CI, एक होता है SI। मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूँ आपके सामने। मैं आपको CI कराऊंगा सबसे पहले। क्यों? अगर आपके CI पे कमांड होगी ना तो लगा लो मैथ के 8-10 टॉपिक पे कमांड होगी आपकी। CI हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको, चक्रवर्ती ब्याज। क्या कहते हैं भाई, चक्रवर्ती ब्याज। देखो भाई, ये क्या होता है, साधारण ब्याज। मतलब क्या हुआ इस टर्म का, जो टर्म दे रखी है चक्रवर्ती। चक्कर मतलब बार बार, वर्दी मतलब बढ़त। मतलब अगर किसी चीज में बार बार क्या हो, बढ़त हो, उसको क्या कहेंगे हम, चक्रवृद्धि। ठीक है भाई। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो CI है अपना, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैथ के एग्जाम में आपको, कोई भी एग्जाम हो, कंप्यूटर एग्जाम हो, 99% एग्जाम में आपको लिखा मिलेगा क्या, कंपाउंड वर्ड। क्या लिखा मिलेगा भाई, कंपाउंड वर्ड लिखा मिलेगा। चक्रवर्ती ब्याज भाई, देखो, ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज निकालने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको चार तरीके या मेथड एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। देखो भाई, सबसे पहले क्या है, नंबर 1 पे फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड। उसके बाद नंबर 2 ग्राफ मेथड। मेथड को मैं M लिख रहा हूँ, समझ जाना भाई, ठीक है। इसके बाद आता है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड। और नंबर 4 पे एक नया मेथड लेके आए हम, जिसका नाम क्या है, GP मेथड। क्या है भाई, GP मेथड। आपने 7वीं 8वीं क्लास में 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने GP कंसेप्ट के बारे में। उसी पे बेस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा GP मेथड। सेकंड उससे क्या होंगे, क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे। ठीक है भाई। मैंने बताया आपको जो CP होता है हमारा, गुणा पर आधारित होता है भाई, ठीक है। अब मैं कुछ टर्म बताऊंगा आपको जो मोस्टली यूज होती है भाई। बाहर बारिश हो रही है, लाइट है नहीं, तो काम चल रहे हैं। देखो, छोड़ो उन बातों को। सबसे पहले देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंसिपल। क्या लिखा भाई, प्रिंसिपल। क्या कहते हैं हम, मूलधन। उसके बाद रेट, दर। मूलधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है भाई, मूलधन देखो, जिस पर ब्याज लिया जाता है या दिया जाता है। क्या भाई, क्या बताया मैंने, जिस पर ब्याज लिया जाता है, जिस राशि पर ब्याज लिया जाता है और दिया जाता है, क्या कहते हैं हम, मूलधन कहते हैं। ठीक है। रेट आपको पता होगी, फिर भी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद टाइम,
टाइम भी देखो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, 19 साल, 50 साल, कितना दे सकता है। सीजल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, 19 साल दे रखा था उसमें। 105 साल का क्वेश्चन भी आया हुआ बैंक पीओ में। मैं आपको, हम बिल्कुल बेस से करेंगे, बेस से स्टार्ट करके बिल्कुल ऊपर तक जाएंगे, स्टैंडर्ड लेवल तक। ठीक है। एक चीज, एक टर्मिनोलॉजी, एक नई टर्म और है यहाँ पे, अमाउंट, जिसको आप क्या कहते हैं, मिश्र धन। वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या है भाई ये, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। शुरू से पढ़ते आ रहे हो आप भाई। अमाउंट जो राशि होती है, मिश्र धन क्या होता है हमारी, प्रिंसिपल में क्या जुड़ जाए, कुछ ब्याज जुड़ जाए तो क्या होती है हमारी अमाउंट। ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे सभी टॉपिक कराऊंगा। एक बार आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, तो CI बताया मैंने आपको, चेक बार बार बढ़ोतरी। SI क्या होता है, SI इक्वल होता है भाई। ये क्या होता है भाई, इक्वल होता है। SI को हम क्या कहते हैं, सेनापति भी कहते हैं भाई। बताऊंगा बाद में सेनापति क्यों कहते हैं इसको। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, मान लियो मान लिया मैंने लिया कुछ प्रिंसिपल ले लिया मैंने 1000। उसके बाद मैंने रेट ले ली 10%, टाइम ले लिया 2 ईयर। ठीक है भाई, टाइम ले लिया मैंने आपके पास 2 ईयर। एक बात सुनो भाई, कोई भी कुछ स्टार्ट करना है ना, मैं कंपाउंड में कुछ भी स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई हम, प्रिंसिपल से। नहीं दे रखा तो मान लो प्रिंसिपल को, मैं स्टार्ट कहाँ से करना हमको, प्रिंसिपल से। रेट को क्या कर सकते हैं हम, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100, 10 से 10, क्या आया 1/10, यानी कि रेट 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/10। ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो मैं अपना बेस्ट करने का फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, बेस्ट देने की। चलो भी देखते हैं। टाइम दे दिया, क्या फाइंड आउट करना हमको फाइंड आउट करना है CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत से बच्चों का आंसर आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया मैंने। आपको याद है प्रिंसिपल कितना हमारे पास 1000, रेट 10%, टाइम 2 साल। मैं रब कर रहा हूँ भाई। देखो अब प्रिंसिपल 1000 लिया मैंने। एक छोटी सी ट्रम बताऊंगा, उससे पहले आपको मैं, जो मैंने यहाँ पे क्या लिया भाई, प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारे पास टाइम स्लॉट क्या थे, अगर 2 साल है तो क्या करेंगे हम, 2 लाइन लगा दो। 3 है तो 3 लाइन लगा दो। 4 है तो 4 लाइन लगा दो। ठीक है। बट आप क्या करोगे, आप, हमने 2 लिया तो हम 2 लेके चलो। यहाँ इस राशि पे यहाँ पे कुछ क्या आएगा, ब्याज, मतलब इंटरेस्ट। वो क्या आया, मैंने मान लिया क्या आया भाई, वो ए आया। इस राशि पे दूसरे साल भी कुछ ब्याज आएगा, और वो क्या आएगा, वो भी ए ही आएगा। मतलब जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे भी आएगा। उसके बाद दूसरे साल में क्या होगा भाई, दूसरे साल के लिए इस राशि पे जो प्रिंसिपल अमाउंट थी हमारी, इस पे तो ब्याज आएगा, इस पे भी क्या आएगा भाई, कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा हमको। मैं डिनोट कर दिया उसको बी से। ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, पहले क्या करेंगे हम, पहले हम बड़ी राशि पे, पहले बड़ी राशि पे ब्याज, फिर उसे छोटी राशि पे ब्याज। ऐसे क्या निकालते हैं हम, ये हमारा ग्राफ मेथड बोलते हैं इसको हम। ऐसे क्या निकालते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज। इससे एक चीज निकल के आई हमारी, CI की, मतलब CI की डेफिनेशन। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले डेफिनेशन क्या होती है बात बताता हूँ। चलो क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। मैं
एक बार एक दो तीन चार चीज़ें बताऊंगा आपको एक बार। देखो भाई, मैंने आपको एक बात बताई। क्या बताई मैंने आपको भाई? एक बात बताई, इम्पोर्टेंट बात है भाई। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना, हमको स्टार्ट कहाँ से करना? हमेशा प्रिंसिपल से। नंबर 2 बात, रेशियो सेम रहता है। क्या रहता है भाई? रेशियो सेम रहता है, ठीक है। नंबर 3 बात, मैं आपको एक और बताऊंगा। देखो, कोई भी नंबर ले लिया m इंटू एन, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू p, ठीक है भाई। एक चीज और ऊपर हो गया अपने, ठीक है। जो चीज आपको दिख रही है 3 और 4, क्या दिख रहे हैं भाई? 3 और 4, इन दोनों से ये लगा लो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास। ये क्या है भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें। 100% क्वेश्चन क्या होंगे हमारे? इन दोनों से सॉल्व होंगे। ये किसकी, ये क्या है? आपने पढ़ा होगा मिश्र धन, यानी कि अमाउंट निकालने के लिए यूज करते हैं हम इस चीज को। इसको P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 सारे की पावर T, इतने की पावर, ठीक है। इन 4 चीजों को समझाऊंगा। रेशियो सेम कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, और ये कैसे। देखो एक बार, मैंने पर जिन बच्चों को स्नैपशॉट लेना ले सकते हैं। देखो एक बार, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बट समझो, बातों को समझो। लिखा लिखा है मैं आपको दे दूंगा, अगर किसी को नीड हो मैं दे दूंगा भाई। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ, और अगर आपका साथ रहा तो और क्लास भी लगेंगी। अब देखो, मैंने बात की थी यहाँ पे, हमने 2 साल लेके चले थे हम। हमारे पास क्या था, मैंने मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल है 2 साल के लिए। मैंने मानना भाई, मूल मान लिया हमने कितना, 100, टाइम 2 ईयर, तो क्या लगा, 2 स्लॉट। रेट कितनी थी हमारी? 10%। मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी हमारी? 1/10, ठीक है। मतलब 100 का 1/10 करेंगे हम तो कितना आएगा? 1 से 1 0 से कितनी कट गई? 10। इस राशि पर पहले साल कितना ब्याज आया? 10, ठीक, 10 रुपये मान लो कुछ भी। दूसरे साल भी सेम ब्याज आएगा। इस राशि पे फिर 1/10 कितना आया? 10, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरे साल पे बात आ गई, इस राशि पे तो ब्याज आएगा, उसके बाद इस पे क्या ब्याज आएगा भाई? देखो, इस पे फिर 1/10 आएगा, 1/10, ये कितना होता है? 1। ये सारा जो भी आया हमारे पास, जो ये आया है, ये क्या आ गया भाई? CI। ये क्या आया? कंप्लीट आया। कितना आया? ये 21। ये 21 क्या आया हमारे पास? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, ये राशि, ये इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। इसी को क्या कहते हैं हम? CI। ये तो CI की डेफिनेशन है, क्या? ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। अब देखो, चीज समझाऊंगा आपको मैं, रब नहीं कर रहा, दोबारा लिख रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई? मैंने यहाँ पे लिखा 100, हमारा क्या आया था? 10 10 1, ठीक है। मैंने क्या बोला था हमको? देखो भाई, रेशो क्या रहता है हमारा? रेशो सेम रहता है हमारा। देखो भाई, सबसे पहले रेट देखो कितनी थी हमारी? 10। मतलब क्या कह रहा है, अगर 10 रुपये लिए तो कुछ टाइम बाद ये जो टाइम दिया है बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 11। मतलब क्या हो गया? 10:11। मतलब क्या होगा भाई? 10:11, ठीक है। अगर एक बात देखो, अब 100 रुपये हमारा क्या है यहाँ पे? 100 रुपये हमारा मूलधन है, और 10 रुपये की पहले साल क्या मिला है हमको? ब्याज मिला है। तो कितना हो गया? 100
10 मिला के 110। अगर मैं एक जीरो से एक जीरो काट दूं तो रेशो क्या आया, सेम। रेशो क्या है हमारा, सेम। रेट से भी रेशो क्या है हमारा 10:11। मूलधन से भी रेशो क्या है हमारा 10:11। और एक बात देखो, ये पहले साल का ब्याज कितना है 10, और ये दूसरे साल का ब्याज कितना है 11। मतलब इंटरेस्ट से भी क्या आया, रेशियो सेम आया हमारा। मैंने आपको बताया था रेशियो क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। अगर आपको एक बात बताऊं मैं, मूलधन क्या होता है, जितने पैसे पर ब्याज लगता है, जितने पैसे पर ब्याज लगता है वो क्या होता है हमारा मूलधन। ठीक है भाई, देखो एक बार, 100 रुपये क्या हमारा मूलधन, ब्याज लगा 10 रुपये, ठीक है, ये 11 है। देखो इसके लिए ये मूलधन, इसके लिए मतलब ये क्या हो गया हमारा मूलधन, क्या होगा भाई मूलधन, ठीक है। जितने इस पे बिल्कुल ना कुछ ब्याज इस पे लगा है ना, तो मैंने क्या बताया, जितने पैसे पर ब्याज लगता है उसे क्या कहते हैं हम, मूलधन। ठीक से, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से क्या लिया हमने 10, और ये कितना हमारा इंटरेस्ट 11। यहाँ से भी रेशो क्या आया, आप देख सकते हो, 4 चीजों से लिया है मैंने, मैं लिखूंगा 1 बाई 1। हमारा रेशो क्या आया भाई, सेम आया है। मैं लिखता हूँ एक बार चारों चीजें। देखो फर्स्ट, लिख रहा हूं भाई इंटरेस्ट, समझ जाना, ब्याज का रेशो सेम, ठीक है। नंबर 2, मूलधन, और मूलधन से क्या निकाला हमने रेशो, वो भी क्या आया हमारा सेम। मूलधन और मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ये क्या हमारा प्रिंसिपल, रेशो क्या है हमारा सेम। चौथी चीज रेट यानी कि दर, इसे रेशो क्या है हमारा सेम। अपने एक चीज देखी होगी, टाइम गैप देखो भाई, यहाँ पे टाइम गैप समय पर डिपेंड करता है भाई। जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख दूं, हमने लिखा था 10:11, समय गैप कितना है यहाँ पे, एक साल का, जहां पर एक साल का अंतर हो, इन चारों चीजों का रेशो क्या होगा सेम। क्या बोला मैंने, टाइम गैप है जो, जहां पे एक साल का अंतर हो, इतनी भी चारों चीजें लिखी है मैंने, इन चारों चीजों का रेशो क्या होगा सेम होगा भाई, ठीक है भाई। कुछ ये 4 तरीके बताए मैंने आपको, फॉर्मूला, ग्राफ, सक्सेसिव और जीपी। देखो भाई मैथ में ट्रिक कुछ नहीं होती, बेसिक कंसेप्ट होता है। अगर बेसिक कंसेप्ट मजबूत होगा हमारा तो ट्रिक हम खुद बना लेंगे। देखो मैं रब करता हूँ भाई, बेसिक स्टैंडर्ड हाई करो अपना जबरदस्त। तो मैंने एक मेथड बताया आपको, जीपी मेथड, सबसे जबरदस्त मेथड है भाई। सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व हो गए, आप बस धैर्य रखो और देखो एक बार। सीआई की आपके 10 से 11 क्लास लगेंगे कुल, ठीक है भाई। ये टॉपिक सभी एग्जाम ध्यान से सुनना भाई, बस अब ध्यान से सुनते रहो। जो ये टॉपिक है भाई 10 से 11 एग्जाम में आएगा, मतलब एनटीपीसी हो, एसएससी हो, नीट हो, रीट हो, जो भी एग्जाम होते हैं आपके, सीआई आएगा ही आएगा। तो इस पे पकड़ तो 10-11 टॉपिक में क्या हो जाएगी हमारी पकड़ हो जाएगी भाई, ठीक है। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जिसको पता है भाई, जिसको इन बातों का पता, उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं पता उसको पता लग जाएगा भाई। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, m/n √= p, ठीक है। देखो मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ लिया 100, ठीक है, 100 लिया था हमने। एक साल के बाद कितनी राशि होगी थी हमारी
110। अगले साल कितनी होगी थी? 121। ठीक है भाई, 180 है तो फर्स्ट ईयर 110, सेकेंड ईयर कितनी? 121। अब जो चीज़ दिखाऊँ आपको, अगर मैं इसको एक जीरो काट दूँ तो रेशो कितना आया? 10:11। मतलब क्या कह रहा है ये, जो रेशो इन दोनों के बीच में होगा ना, ये रेशो सेम है ना, तो आगे भी ये रेशो क्या होगा? मेंटेन होगा। देखो यहाँ पे भी क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 10:11। कैसे? देखो भाई कितने गुना बैठा है ये? 11 गुना पे। ये भी कितने गुना बैठे मिलेगा आपको? 11 11 121, 10 इंटू 11 110। ठीक है, एक पल के लिए मान लो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, आपको पता लग गया रेशो क्या होता है हमारा? सेम होता है, ऐसे रेशो सेम होता है हमारा। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, एक पल के लिए मैंने जो बीच वाली टर्म थी हमारी उसको क्या कर दिया, मैंने हटा दिया। अब देखो मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पे, मैंने क्या लिखा? फर्स्ट 100, ठीक है, इंटू 121। ठीक है, यहाँ पे जो क्या लिखा था हमने 111, ये क्या है 111? 10 इंटू 11। भाई इन दोनों की गुणाई तो है ये। अब देखो अगर मैं इसको रूट निकालता हूँ, ये क्या आएगा? 10 और ये 11, वैल्यू कितनी आई? 110। अब देखो यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 110। अब ऐसा समझ में ये क्या है? पहली संख्या और पीछे की संख्या का एवरेज है। क्या है भाई? ये एवरेज है। आप सोचोगे भाई पिछली और अगली संख्या क्या क्या करना आपको? पिछली और अगली संख्या का गुणा करके क्या निकाल दो? उसका अंडर रूट। क्या आ जाएगी? बीच की संख्या आ जाएगी भाई। अब आप एक चीज और लिखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। मैंने लिखा देखो भाई यहाँ पे लिखा 6:7। आप सोचो एक टर्म का कुछ नहीं, ये कहाँ से कुछ कहाँ से कैसे लेके नहीं आया। मैंने क्या किया है? रेशो मेंटेन किया है 6:7। मैंने बताया था यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, यहाँ पे भी क्या होगा? 6:7। एक मान कितने गुना पे है? 7। तो ये भी कितना गुना पे होगा? 7। प्रत्येक मान क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान यहाँ पे कितने गुना पे होगा? 7। रेशियो मेंटेन किया है मैंने। अब देखो वही बात दोबारा आ रही है। अगर मैं इसको हटा दूं बीच वाली संख्या को, तो मैं क्या लिखता हूँ? आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या दोनों की गुणा और इनका अंडर रूट। क्या आया? 6 7। ठीक है, कितना आ गया? वही आया क्या? नहीं आया। क्या है भैया ने बताया? आप क्या हो? अपने पीछे वाले और आगे वाले को औसती औसती तो हो, मतलब समझ चुके हो आप। बड़े बताते हैं आपको, आप क्या हो? पीछे वाले और आगे वालों का औसती तो हो। एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कोई भी हो आपको मूलधन से स्टार्ट करना है। आज हम जस्ट बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, जस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा, अच्छे से क्वेश्चन लेके भी आऊँगा, बस आप ध्यान से देखते रहो। देखो मैंने आपको एक बात बताई, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है भाई, CI नाम निकालो तो चलेगा। ठीक है, अगर 2.5 साल का हो तो कैसे करोगे? अरे 2.5 का नहीं, 3.5, 105 साल का हो तो क्या करोगे? सेकंडों में आंसर आएगा। बस आप एक बार समझो, कंसेप्ट को समझो। देखो भाई हमेशा मूलधन दे रखा तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो मान लो, मानना आपको आता होगा, नहीं तो सीख लोगे। यहाँ पे कितना दे रखा है? 1000।
टाइम 2 ईयर, मतलब 2 स्लॉट लगाने हैं हमको। हम 10% पे काम क्यों कर रहे हैं, ताकि 10% का हमको क्या हो जाए, याद हो जाए। आंसर जो भी आते हैं क्या हो जाए, हमको याद है। हमको पता है 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होती है। अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1000 का 1/10 कितना होता है, 100। पहले साल, दूसरे साल भी कितना आएगा, 100। मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले बड़ी संख्या पे ब्याज, उसके बाद छोटी संख्या पे ब्याज। यहाँ भी 1/10 पर कितना आ गया, 10। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से समझना। पहले साल पर ब्याज इक्वल है, तो ये क्या होगा हमारा, SI, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं इसको हम, साधारण ब्याज। देखो भाई 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे इक्वल 10 यहाँ। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ ये क्या हमारा पहले साल का और ये क्या हमारा दूसरे साल का भाई। ठीक है, अब देखो मैं आपसे पूछूं 2 साल का CI क्या होगा, सेकेंड ईयर का, 2 साल का, मैंने बोला 2 साल का, सेकेंड ईयर का 2 साल का, 100 100 10 कितना आया, 210। 2 साल पहले और 2 साल दोनों मिला कितना आया, 10। अगर मैं बोलूँ आपको 2 साल का SI कितना होगा, पहला साल दूसरा साल, 100 + 100 कितना, 200। ठीक है भाई, उसके बाद अगर पूछूं मैं डिफरेंस कितना होगा, अंतर 2 साल के CI में और 2 साल के SI में अंतर क्या होता है, 210 - 200 क्या आएगा, 10 रुपये। याद रखना हमेशा, जो चीज़ यहाँ पे आएगी वो क्या होगी, हमारी डिफरेंस होगी। क्या होगी, डिफरेंस। ठीक है भाई, अगर ओनली क्या पूछे, सेकेंड ईयर CI, मतलब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ओनली, तो कितना है ये वाला, यानी कि 100 + 10, 110 रुपये। ठीक है, एक बार समझना ध्यान से, ये तो आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो समझ जाएंगे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा आपके सामने, ये कितना है हमारा, 100 और ये 10। अगर मान लो यहाँ पर संख्या लिखी है, ये कितनी बार लिखा है, यहाँ पे संख्या कितनी बार लिखी है, एक बारी। यहाँ पे संख्या कितनी बार लिखी है, 2 बारी। ठीक है, संख्या देखो, 1 बारी 2 बारी, संख्या 1 है, यहाँ पे 2 है। 100 मैंने 100 को माना, यहाँ पे क्या मानना भाई, A, तो यहाँ पे भी क्या मान लेंगे, A। इसको मैंने क्या मान लिया, B। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर मैं आपको कहूँ जब भी 2 साल की बात हो, क्या हो भाई, जब भी 2 साल की बात हो, हम क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, देखो सेकंड साल में संख्या कितनी है, 2। ठीक है, सेकंड साल में संख्या कितनी है, 2, इसमें कितनी है, 1। मैं एक बार इसको रिमूव कर रहा हूँ। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, सॉरी भाई, देखो मैंने यहाँ पे लिखा A B, 2 मतलब है यहाँ पे। A कितनी बार है, लिखा था हमने A और B। ठीक है, A कितनी बार है, 2 बार है। B कितनी बार है, 1 बार है। और क्या मतलब इसका, और क्या भाई, दूसरे साल में संख्या 2 और पहले साल में संख्या 1। ये समझना भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 1 क्या है बताऊँगा आपको। आप 2011-12 के मेथड से, ग्राफ मेथड, जो ये वाला मेथड है 2011-12 के मेथड है, ग्राफ मेथड पुराने हो चुके भाई ये, तो इसलिए हम चल रहे हैं आगे। याद रखना 2 1 बताया मैंने आपको। अब मैं बताया बच्चों, मैं आपको एक
एग्जाम्पल और लेता हूँ, जहाँ पे मैंने क्या ले लिया, टाइम ले रहा हूँ 3 साल का मैं, ठीक है। 2 साल अगर आप कर चुके हैं, ठीक है, तो 2 साल का क्या मिला हमें रिजल्ट, 2-1। वही प्रिंसिपल वही टाइम में चेंज हुआ, 3 साल करते हैं भाई। प्रिंसिपल कितना हमारे पास 1000, टाइम 3 साल, तो लाइन लगा दो 3, क्या करोगे, लाइन लगा दो 3, ठीक है। पहले पे ब्याज कितना आया, बच्चों का आंसर आ चुका होगा 331, ठीक है भाई। आंसर पे मत जाओ आप जो समझाना चाहता हूँ वो समझो। देखो भाई 1/10 यहाँ पे कितना आया 100, इस साल पे भी इतना, यहाँ पे भी इतना, ठीक है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, उसके बाद इसका 10, और यहाँ पे 1, ठीक है। छोटे मिला के इतना आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है भाई, क्या भाई, इनमें ऐसे कंफ्यूजन होता है, सर इतना कैसे, ये इसका ये क्या क्या कुछ आ गया। मैं आपको एक बेसिक सा ग्राफ मेथड का छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। एक बार मैंने क्या बताया आपको, ग्राफ 2011 का मेथड है, इसको तोड़ के जो मेथड आएगा इसी में से होके निकलेगा भाई। जो ग्राफ को तोड़ने का मेथड इसी में से होके निकलेगा। हनुमान जी लंका गए थे, श्रीलंका को तोड़ने का मेथड क्या था भाई, समुद्र पार करके निकला था वो, ठीक है। यानी कि लंका जाने का रास्ता उसी को वहीं से मिला था। देखना भाई, आपको बोर्ड पे संख्या कितनी दिखाई दे रही है, आपको बोर्ड पे संख्या दिखाई दे रही है कितनी भाई, 1। पहले बड़े पे ब्याज, फिर उसके बाद छोटे पे ब्याज। संख्या 1/10 कितना होता है हमारे पास, 100, ठीक है। अब बोर्ड पे संख्या कितनी दिख रही है आपको, अब बोर्ड पे संख्या कितनी है हमारे पास, 2। फ्लोर थे हमारे पास 3, मतलब 3 लाइन थी। संख्या 2, आगे ट्रम भी कितनी आएंगे हमारे पास, ट्रम भी कितने आएंगे हमारे पास, 2। अब बोर्ड पे 2 संख्या, तो आगे कितनी संख्या आएंगी, 2। कैसे, देखो दूसरे साल पे ब्याज 100, इस पे फिर ब्याज कितना आ गया, 1/10, 100 का 1/10, 10, ठीक है। बोर्ड पे संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो तीसरे साल में संख्या कितनी आएगी हमारे पास, 4। कैसे, इसका 100 10% बड़ी पे, उसके बाद देखो, अगर मैं कहूँ आपको इसका कितना आएगा दूसरे साल पे 10, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आएगा हमारे पास, बड़ी संख्या के बाद ब्याज पे ब्याज, तो इसका भी क्या आएगा 10। शायद दिख नहीं रहा हूँ आपको, मैं भी चेंज कर रहा हूँ मैं, 10, ठीक है। मतलब उसके बाद इस वाली टर्म का भी क्या आएगा, ब्याज, 10 का 1/10, 1। मतलब समझाना क्या चाहता था मैं आपको, बोर्ड पे संख्या 1, बोर्ड पे संख्या 1, तो यहाँ पे भी 1, बोर्ड पे संख्या 2, आगे भी कितनी संख्या आएंगी, 2। अब बड़ी संख्या कितनी होगी, 4, आगे भी संख्या आ गई 4, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आया है भाई, ये मैंने बताया था आपको, ऐसा ही क्या हमारा सेनापति है। अगर आपको राजा के पास जाना पड़ेगा, सेनापति के से होके जाना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो 3 साल का CI, 3 साल का CI कितना है भाई हमारे पास, 3 साल का CI 100 + 100 + 10 10 और 1, 331। 3 साल का SI, पहली वाली हमेशा पहली वाली लाइन क्या होती है हमारी, SI क्या आया भाई, 100 100 100 300। मैंने बताया था डिफरेंस, तो नीचे की चीजें ये वाली ये क्या होते हैं हमारी, डिफरेंस कितना है 31, माइनस का देख लो आप, 3 साल का CI माइनस 3 साल का SI, डिफरेंस क्या हमारा 31, ठीक है।
आप शुरू कीजिए, सीख लो एक बार। मैं आपको गाइड देता हूँ। एक मिनट ना भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। पहले मैं चीज़ों को क्या करूँगा, बिखेरूंगा। पहले मैं चीज़ों को बिखेरूंगा, उसके बाद मैं इकट्ठा करूँगा इनको, और फिर देखना आप कैसे क्वेश्चन सेकंड नंबर से होते हैं। आप 3 तक पूछे। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ मैं, वो बात देखो। हमारा क्या था, हमारे यहाँ का 100 100 100, 10 10 10, ये वाला हमको 2 1 याद है हमको पिछले वाले क्वेश्चन में। अगर मैं क्या करूँ, हमने 100 को क्या माना था, हमने 100 को क्या माना था, हमने 100 को ए माना था। क्या माना था भाई, ए। तो ये भी ए, ये भी ए। 10 को मान लिया बी, तो ये भी बी, ये भी बी। बच गया एक, इसको सी मान लो। नंबर ही देने हैं हमको, अल्फाबेट देने हैं, दे दो। तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारे पास, देखो भाई, ए 2 बार था पिछली बार में, बी 1 बार था। ए कितनी बार है, 3 बार। डिक्रीज ऑर्डर में लिखना हमको। बी कितनी बार है, 3 बार। सी कितनी बार है, 1 बार। याद रहेगा आपको, ए ए ए, बी बी बी। ये चीज काम की है, आगे काम आएगी, तो ध्यान से याद करो इनको। मैं एक बार आपको इसको रिमूव कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा पीछे लिख दूँ इसको, तो कोई फर्क पड़ेगा, देखो नहीं पड़ेगा। देखो, ए बी, ठीक है। मैंने बताया आपको 2 साल के लिए, 2 साल के लिए क्या था हमारे पास, क्या आया था हमारा, 2 1। 3 साल के लिए 3 3, ठीक है, 3 3 1। मैं इसको थोड़ा जो 2 साल के थोड़ा पीछे कर रहा हूँ, देखना एक बार। मैंने लिख दिया इसको यहाँ पे, लिख दिया ट्रम पे मत जाना भाई। देखो, 2 साल के लिए समझने के लिए है। देखो एक बार आपके पास ये क्या है, देखो भाई, दूध निकालते हैं हम कॉलोनी में, रही लगाते हैं, उसको क्या करते हैं। आप सोच रहा था शीत वाली बात, ये क्या आ गई, मक्खन वाली बात आ गई। ये समझना ध्यान से, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो सकते हो आप, समझना पर ध्यान से। मक्खन वाली बात बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ मैं, मक्खन वाली बात बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया आपको, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक चीज है, क्या, 2 और 1। अगर मैं क्या बात करूँ, 3 ईयर की बात करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 3 साल की बात करता हूँ, तो हमारे पास क्या है, 3 3 1, ठीक है। अब देखो, अगर मैं 4 साल की बात करूं, तो देखो क्या करना आपको। ये देखो, एक तो यहाँ पे क्या आ गया, एज इट इज, 2 और 1 3, और 3 के बाद लिख दिया मैंने 3। मतलब क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट उतार लो एज इट इज, इन दोनों का सम कर दो। 3 साल के लिए 3 लगा दो, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितनी पूछ लो, आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो भाई। कैसे, देखो, 4 साल की बात करते हैं हम। 4 साल के बाद, 4 साल के लिए क्या होगा, 1 एज इट इज, 3 और 1 4, 3 और 3 6। 4 साल की बात है तो 4 क्या आया, 4 6 4 1। याद रखना इन चीज़ों को, बड़े काम की चीज़ है, आप सीख गए होगे। आप लिखना, अगर 5 साल की बात करूँ तो मैं 1 एज इट इज, 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10, और 5 साल के लिए 5। 6 की बात करूँ तो मैं, देखो, 1 एज इट इज, 5 और 1 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, और 6 साल के लिए 6। मतलब क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया 6 15 20
6, 15, 20, 15, 6, 1। आप कहोगे सर लिखना नहीं है इनको, भाई ये चीज़ें याद थोड़ी ना होंगे, पेपर में लिखें थोड़ी ना इनको हम। भाई सीखो। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को आप एक बात बताओ, आप मैं आपको बोल दूँ 9 गुना 8, क्या बोलोगे? मैं आपको बोलता हूँ 9 गुना 8, आप क्या करोगे? बता दोगे? बेहतर। क्यों बता दोगे आप इसको? आप जब फर्स्ट क्लास में हो, यही इस क्वेश्चन में आपको छोटे बच्चे से पूछूं या आप फर्स्ट क्लास में हो, आपसे पूछा जाता है क्या करते हो आप? 9 1 9 9 18 9 27, यानी कि ऐसे करके बता क्या बताते हो आप? 9 8 72। अब क्यों आप क्या बता रहे हो? आप सीधा बता रहे हो इसको, आप डायरेक्ट बता रहे हो 9 8 72 भाई, 9 में कैसे भाई? क्यों? स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो आप? पढ़ते हो चीज़ों को, समझना, आपको याद नहीं करना। देखो यहाँ पे एक चीज़ होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 साल तक पूछिए हम, अगर मैं आपसे क्या पूछूं, मैं आपको 7 साल के बाद देता हूँ, क्या देता हूँ भाई? 7 साल का निकालो। क्या भाई? 7 साल का क्या करो भाई? 7 साल का निकालो, तो आप क्या करोगे भाई 7 साल के लिए? देखो, एक एज इट इज 6 और 1 7, एक एज इट इज 6 और 1 7, 15 और 6 21, 15 और 20 35, 20 और 15 35, 15 और 6 21 और 7 साल के लिए 7। क्या हमारे पास 7 21 35 35 21 7 1। अब देखो यहाँ पे बताना क्या है मेरे को, आपको याद नहीं रखना आपको। देखो रेशो देखो, 1 3 5, ये आ गया हमारा 1 3 5, और यहाँ से 5 3 1, ये वाला 1 एज इट इज। देखो भाई एक बार देखना भाई, जो आपकी चीज़ें हैं यहाँ पे देखो, तो ये वाली चीज़ें और ये वाली रेशो देखो अपोजिट है, बट क्या है सेम है। आप देखो 2 साल, आप ऐसे रेशियो नहीं निकाल सकते, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। हमने सीखा, आज क्या सीखा मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ। हमने 4 मेथड हमारे पास, ग्राफ मेथड, फॉर्मूला मेथड, सक्सेसिव मेथड और जीपी मेथड, जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, 2 साल के लिए हमने क्या, 2 साल के लिए हमारा कितना आया था 21। इसको हम कैसे कर सकते हैं? हम इसको कर सकते हैं, रेट कितने लिए थे हमने 10%। एक बार मैं साफ कर देता हूँ, रेशो वाला बताऊंगा, क्यों क्यों मत करना, धीरे धीरे सब बताऊंगा हम आपको। इफेक्टिव मेथड पता होगा आपको, प्रभावी दर कैसे निकालते हैं 21। रेट कितनी है हमारे पास? 10% रेट है। देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 10% है। 10 पहले साल 10, दूसरे साल भी 10, 10 इंटू 10 कितना आ गया? क्या आया? 21। हमको पता है अभी कितना आया 21। इफेक्टिव रेट भी लगा सकते हैं हम निकालने के लिए। ऐसा हमको पता लग गया 2 साल के लिए 21, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1। ठीक है, इतने याद करो, वही सफिशिएंट है। देखो भाई मैं आपको सब बताऊंगा एक बार, आज के लिए इतना काफ़ी है। जैसे आपको एक बात बताता हूँ, मैं हनुमान जी थे हमारे, उन्होंने कभी श्री राम से ये नहीं कहा ये क्यों 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 क्यों, तो पूछा ही नहीं। श्री राम ने जो बोल दिया ना हनुमान जी को, कर दिया हनुमान जी ने। इसी कारण पूरी दुनिया में देखो आप हनुमान जी के मंदिर ही मंदिर हैं। श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्यों क्यों पूछ के भगवत गीता लिख दी पूरी, लेकिन अर्जुन का कोई मंदिर नहीं है। ठीक है, आज का इतना ही काफ़ी है भाई। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन और कंसेप्ट भी लेके आएंगे अच्छे आपके लिए। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका।